आप देख रहे हैं अपना बिहार और दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, साथ ही एक श्रद्धांजलि उस आवाज को जो दशकों तक रेडियो के जरिए घर घर में गूंजती रही। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से, जहां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 9 लोगों में से 8 मृतक मुंगेर के केशवपुर के रहने वाले हैं। और जैसे ही गांव में मृतकों का शव लाया गया, कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम किया, बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी की है, गाड़ियों को निशाना बनाया है। तो मुंगेर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीसराय में भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि मुंगेर के ही सिर्फ 8 मृतक जो रहने वाले थे। और मुंगेर शव पहुंचते ही जो स्थिति हुई वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आगजनी की गई है, लोगों ने विरोध किया है, भारी आगजनी की है और जो परिचालन था पूरी तरह से बाधित रहा है। हालांकि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। लखीसराय में भीषण हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार के प्रावधान हैं, लोगों को जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको जितनी भी तरह की सहायता देनी है वो हम लोगों ने देने का सुनिश्चित किया। कुछ तो हम लोगों ने दे भी दिया, जो तुरंत हम लोग को सहायता राशि दी जानी थी, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, रवि अंत्येष्टि योजना इत्यादि का। साथ ही हम लोगों ने जो दुर्घटना के दुर्घटना का मुआवजा के रूप में मिलता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसको भी हम लोग परसुएट करके सारा लोगों सभी लाभुकों सभी पीड़ित परिवार के जो आश्रितों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ससमय उपलब्ध कराएंगे। तो मृतक के परिजनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका लाडला घर लौटकर नहीं आएगा। एक ही परिवार के 2 बेटों की मौत सड़क हादसे में हो गई और इतना ही नहीं, एक ही मोहल्ले से 8 युवकों की मौत से हर कोई जो है मर्माहत है। और जैसे ही 4 एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दी, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव की स्थिति ऐसी थी कि उसे एम्बुलेंस से उतारा भी नहीं गया। चौदह लड़के गए थे कैटरिंग के काम से सिकंदरा, और लौटने के क्रम में दबंगई पूर्वक वहाँ जो उधर से जो ट्रक आ रहा था वो एकदम जानबूझ करके मैंने इन लड़कों पर रौंदते हुए चले गए, जिसमें से कि 8 लड़के की मृत्यु हो गई है, जो कि प्रॉपर इसी गांव जहांगीरा नया टोला केशवपुर का है, और 5 जो है वो घायल है, जिसमें कि 3 की स्थिति बहुत गंभीर है। पूर्णिया से अगली खबर, जहां बेड़ तोड़ने के आरोप में स्कूली छात्राओं को पीटने और उसे थूक चटवाने का अमानवीय मामला सामने आया। यह घटना बायसी थाने के चोपड़ा गांव की है। आरोप गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मुश्ताक पर लगाया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी पीड़ित स्कूली छात्राओं की उम्र 10 से 12 साल के बीच है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 7 लड़कियां स्कूल जा रही थी, तभी गाँव के मुश्ताक ने उसे पकड़ा और उस पर बेड़ तोड़ने का आरोप लगवाकर उन्हें खूंटे से बांध दिया, पिटाई की और वे लोग माफी मांगते रहे और इस पर भी उनका दिल नहीं पसीजा और मुश्ताक ने बच्चियों के हाथ पर थूका और उसे जबरन चटवाया। इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़ित बच्ची और उनके परिजनों ने बायसी थाने में मुश्ताक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बच्ची ने गलती से बेड़ तोड़ ही लिया तो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कहाँ उचित है। थे तो दूसरा बच्चा बैट तोड़ रहा था, तो हम लोग स्कूल घुस ही रहे थे, तो एक आदमी आके हम लोग को पिटा रहा था और बैगन के खेत में हमको थूक चटाया। हम लोग सबके साथ में जा रहे थे, हम लोग को स्कूल हम लोग अभी घुस ही रहे थे, पीछे से आके बांस लेके मारने लगा। हम लोग कितना बोले फिर भी हम लोग को खूब दौड़ा, बायसी का रोड की तरफ ले जाके मारा। हम लोग को लात लेके डंडा फेंक के मारा और हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े, फिर भी हम लोग को नहीं छोड़ा है। 3 बजे कल वो बच्चा गया है पढ़ने के लिए जी। तो मास्टर नहीं था, वो बैर का गाछ था। वो बैर का गाछ में बच्चा सब 2-3 बच्चा फल तुला है। फल जब तुला है तो आ करके एक मुसलमान की नाम से हुआ के नाम बता मुश्ताक आ करके बच्चा को आगे पिटाई करा है। पिटाई करवार बाद तो बच्चा को अपना थू हाथ में लिया है और बच्चा तीनों को खिला है। छपरा सिविल कोर्ट में आज जज के चैम्बर के बाहर ही चाकूबाजी हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद में दोनों पक्ष
कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, तभी एक ने विवाद शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी हो गई। चाकू लगने से घायल हरिशंकर यादव को सदर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपना बेटा को, रजनीश कुमार को फोन से बुला लिया, 2 आदमी और बदमाश को बुला लिया, 4-5 आदमी वो लोग मिल के दोनों आदमी पर हम लोग चाकू से हमला कर दिया, है ना। तो हमको चलाया, उसके बाद हम बचा लिए तो उसका बाप पर हम माने धरने लगे, तब तक फिर इन पर चला दिया चाकू। पटना पुलिस ने दीपक मेहता हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी शिवगोप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दीपक मेहता की हत्या 7 लाख रुपए की सुपारी लेकर की गई थी। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है और आपको बताएं, शिवगोप पटना का कुख्यात हिस्ट्री शूटर है और इसके ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी शिवगोप ने 22 साल जेल में सजा काटने के बाद नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने दानापुर रेलवे स्टेशन से कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जो रंगदारी और इस टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, उनके इस टाइप के जो अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में एसटीएफ और जो बाकी हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो भी इन पे लगातार काम कर रही हैं। उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें हम लोग जन सहयोग के लिए सभी जो नागरिक हैं और जो हम पब्लिक है उससे अपील करते हैं कि अगर आपको कोई भी सूचना हो इस संबंध में, हम लोगों के द्वारा बहुत सारे अपराधियों के विरुद्ध इनाम की भी घोषणा की गई है जो बिहार पुलिस के ट्विटर, फेसबुक हैंडल पे उपलब्ध है, जिसको आप लोग और हम लोग कंटिन्यूसली उसको अपडेट भी करते रहते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी सूचना हो तो उसको आप हम लोगों के साझा करें। इधर पटना में मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। मंदिरी नाला मुख्य सड़क से लेकर बांसघाट लगभग 1200 मीटर का है, जिसका निर्माण कार्य जून में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण के मद्देनजर निरीक्षण भी किया गया और मजदूरों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। ज्यादा जानकारी दे रही है विनीता मिश्रा। मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। जून में मंदिरी नाले को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। सितंबर महीने में नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत मंदिरी नाले का निर्माण नई एजेंसी को दिया गया और 9 महीने में मंदिरी नाले का निर्माण पूर्ण करने की बात कही गई। हालांकि लगातार जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है और मंदिरी नाले का निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। जो तमाम मजदूर है यहाँ लगे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा वीरू कुमार। वीरू, आप देख रहे हैं, फिलहाल क्या लगता है जून तक ये पूर्ण हो जाएगा? कोशिश है हम लोग का कि कर लेंगे कंप्लीट, जून तक कंप्लीट करने का कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक होता है। क्या लगता है जून तक कितना कंप्लीट हो पाएगा? 1200 लंबा है ये? हाँ 1200 है, उसमें से हम लोग लगभग 250 के आसपास कंप्लीट हो ही गया है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। 1000 मीटर बचा हुआ है। जून तक इसे कंप्लीट करना था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिए गए थे उन्होंने काम पूर्ण नहीं किए, नहीं तो अभी तक मंदिरी नाले पर वाहनों की रफ्तार देखते बनती। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं होने के बाद नई एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसके तहत 9 महीने में मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने की बात कही गई। लेकिन काम हो रहे हैं, मजदूरों की संख्या 80 है, लेकिन अब मजदूरों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। निरीक्षण हुआ और निरीक्षण के बाद निर्देश दिया गया है कि मजदूर बढ़ाए जाएं और जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण कार्य के बाद लोगों को राहत मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। कल नरेंद्र नारायण यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महेश्वर हजारी के पद छोड़ने के बाद जेडीयू ने नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। वहीं पार्टी की तरफ से नई जिम्मेवारी मिलने पर नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि वे सीएम के विश्वास पर खरा उतरेंगे। कल नामांकन मैं करूँगा 10:30 बजे। नीतीश बाबू हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं और हम लोग के गार्जियन भी हैं। उनका निर्णय मेरे लिए सुधार्य होता है। उन्होंने जो जिम्मेदारियां सौंपी है, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उसको सरजमी पर हम उतारें। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। तो ये वो फनकार थे जिनका नाम ही काफी था। अपनी आवाज से लोगों की धड़कन बढ़ाने वाले, रेडियो की गोल्डन आवाज कहे जाने वाले अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
सुपरहिट गीत नंबर 1 और उसके साथ आ रहे हैं हसरत के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन की धुन। आ रहा है सूरज। नहीं रहे आवाज की दुनिया के अजीम फनकार, माया नगरी में स्ट्रगलर्स के थे सबसे बड़े मददगार। नहीं रहा कोई सानी, अलविदा अमीन सयानी। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी और उसके साथ आ रहे हैं हसरत के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन की धुन। मखमली आवाज, कशिश ऐसी कि सुनने वाला बस आवाज की गहराई में उतरता चला जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। एक वक्त था जब लोग रेडियो पर इस आवाज को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। जब ये आवाज गूंजती थी तो लोग दम साध कर इसे सुनते थे। कहते हैं कि सुनने वाला अपनी जुम्बिश से भी डिस्टर्ब हो जाते थे। एक एक अल्फाज जैसे छन कर सुनने वालों के कानों में जाता, एक अलग दुनिया से उनका नाता जोड़ता। लेकिन अफसोस, आवाज की दुनिया का अजीम फनकार अब हमारे बीच नहीं रहा। अपनी दिल छू लेने वाली कमेंट्री से पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले, जमाने भर को मुरीद बनाने वाले रेडियो किंग अमीन सयानी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल तक पहुंचे मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है। रेडियो और विविध भारती के सबसे जाने माने अनाउंसर और टॉक शो होस्ट अमीन सयानी के 91 साल की उम्र में मौत की पुष्टि खुद सयानी के बेटे राजिल ने की, जिससे देश विदेश में फैले उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अमीन सयानी भारतीय ब्रॉडकास्टिंग में क्रांति लाए। अमीन सयानी जी की सुनहरी आवाज में वो खूबसूरती और गर्मजोशी थी जिसने उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों से जोड़ रखा। अपने काम के जरिए वो भारतीय ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में क्रांति लाए और अपने श्रोताओं के साथ खास बॉन्ड बनाया। उनके जाने से दुखी हूं। उनके परिवार, चाहने वालों और सभी रेडियो प्रेमियों को सांत्वनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत मुंबई ऑल इंडिया रेडियो से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उनका परिचय यहां से कराया। बहुत कम लोगों को यह पता है कि अमीन सयानी ने देश की मशहूर कंपनी में भी काम किया था। 1960 से लेकर 62 तक ब्रांड एग्जीक्यूटिव के तौर पर उन्होंने नौकरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सयानी ने करीब 10 सालों तक अंग्रेजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। सही मायने में कहें तो अमीन सयानी देश के पहले रेडियो स्टार रहे जिनका रुतबा किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं था। बिना का गीतमाला कार्यक्रम से उन्होंने पूरे देश विदेश में धूम मचा दी। रेडियो सिलोन और फिर विविध भारती पर लगभग 42 सालों तक चलने वाला हिंदी गीतों का उनका कार्यक्रम बिना का गीतमाला ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और लोग हर हफ्ते उन्हें सुनने के लिए बेकरार रहा करते थे। अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड दर्ज है। लगभग 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज देने के लिए भी अमीन सयानी का नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने भूत बंगला, 3 देवियां, कत्ल जैसी फिल्मों में अनाउंसर के तौर पर काम किया था।
रेडियो पर सितारों पर आधारित उनका शो एस कुमार का फिल्मी मुकदमा भी काफी लोकप्रिय साबित हुआ था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा दिलो दिमाग में घर किए होती हैं। अमीन सयानी ऐसे ही लोगों में शुमार रहेंगे। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम आपको उस बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। बड़ी खबर है, खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा से जुड़ी हुई पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री विजय सिन्हा ने समीक्षा की है, इस विभाग की समीक्षा की है, उन रिपोर्ट्स की समीक्षा की है और भूमाफियाओं को लेकर सरकार सख्त है। इससे पहले कई ऐसे बयान जिसमें कहा गया कि भूमाफियाओं को खत्म किया जाएगा और ऐसे में एक पहल शुरू कर दी गई है, समीक्षा की गई है खनन एवं भूतत्व विभाग की। और एक बड़ी खबर पटना से इस वक्त, जहां मंत्री विजय सिन्हा ने इसकी समीक्षा की और शुरुआत की है, जिस बात को बराबर सरकार कहती आई है कि भूमाफियाओं को लेकर सरकार सख्त है। ऐसे में अब एक्शन की बारी है और कुल मिलाकर उसी की समीक्षा की जा रही है। ये खनन विभाग के अंदर ये माफिया लोगों का जिस तरह से वर्चस्व है उसको रोकना मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और ये खनन माफिया में ज्यादातर वो लोग हैं जो कहीं न कहीं बिहार के अंदर अराजकता लाते हैं। आज हमने निर्देशित किया है कि इस पर पूरी कमांड करनी है और कमांड कंट्रोल रूम एक बनाना है जो हर घाट का डायरेक्ट यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग होगा, सीसीटीवी कैमरा लगाए और खनन विभाग का अपना फोर्स हो, ताकि खनन विभाग के पदाधिकारी को ऊपर कोई हमला न करे और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमला हुआ है वैसे थाना क्षेत्र के पदाधिकारी की भी जिम्मेवारी तय करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को हमने कहा कि। और खबरें लगातार जो आ रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।